किसी जमाने में एक चोर था। वह एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज आ रही थी। चोर खड़े होकर सुनने लगा। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी, परहेजगार और बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर यह बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक लालच पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया। वो घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूं। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ाकत अख्तियार करके वहां दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊंगा तो शायद यह बात बादशाह तक जरूर पहुंचेगी कि कोई आदमी यहां ऐसा मुत्तकी और परहेजगार आया है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ होता है। हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी करने के लिए चुन लिया जाऊं। यह उस चोर का एक नहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया था। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास, पोशाक, वज़ाकत अख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर बैठ गया। नमाजों पे नमाजें, जिक्र तलावत, मराकबा सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत हो गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहां आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहां तक कि यह बात बादशाह तक पहुंच गई कि यहां कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं। जवान, जाहिद इबादत में लाजवाब, तकवा और तहारत में बेनजीर। जब बादशाह को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जैसा सोचा था उसके लिए उसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। उसने पूछा, क्या पैगाम है? वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले यह फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह वाला हो। और बादशाह इसी तलाश में थे कि उनकी नजर आप पर आकर रुक गई है। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। यह शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरज़ू में यहां आकर बैठा था, बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा, क्या बात है? तो कहने लगा, आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं यह पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वजीर ने कहा, क्यों मंजूर नहीं? आखिर वजह क्या है? उस आदमी ने कहा, देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूं। मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ हुआ सब वजीर को सुना दिया। उसके बाद चोर ने कहा कि मैंने यह वज़ाकत उसी लालच की वजह से अख्तियार की थी, लेकिन मैं यहां आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा ही काफी है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, जिक्र जिक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाक़ियतन इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। और जब इंसान अल्लाह का हो जाए तो उसके लिए दुनिया बेमानी और बेमकसद हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए
चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।